नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। 8 अक्टूबर को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो ये पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस वक्त हरियाणा में अगर कोई नेता छाया हुआ है तो वो है नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त हर कोई अचंभित रह गया था। लोग ये सवाल करने लगे थे कि नायब सिंह सैनी कोई इतने बड़े नेता भी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया। नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी नहीं माने जा रहे थे, लेकिन फिर जब 56 दिन में जनता ने उनके कामकाज देखे, विरोधी भी उस कामकाज को देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं मानना पड़ेगा, बीजेपी ने जो फैसला लिया था सोच समझ कर लिया था। नायब सिंह सैनी जैसा नेता बहुत ही भाग्य से मिलता है जनता को। जो 56 दिन में उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो काम किए हैं, वो अभी तक हरियाणा में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है। और इसीलिए तो भरे मंच से नायब सिंह सैनी हुड्डा को चैलेंज कर रहे हैं। हुड्डा चुनाव के शुरुआत में हिसाब मांग रहे थे, बीजेपी पर हमले कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भरे मंच से नायब सिंह सैनी ने जब दहाड़ लगाई और कहा कि मेरे 56 दिन और तुम्हारे 10 साल, वो 56 दिन जो हमारे हैं वो तुम्हारे 10 साल पर भारी पड़ रहे हैं, तो दूर दूर तक हुड्डा नजर नहीं आए। और नायब सिंह सैनी की सबसे खास बात यह है कि वो मिलनसार हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं। ये नहीं कि मुख्यमंत्री बन गए तो जनता के बीच में जाना उन्होंने बंद कर दिया। जब चुनाव आएगा तभी वो जाएंगे। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है तभी से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों का दुख दर्द सुन रहे हैं और उसके बाद बड़े फैसले लेकर जनता के भलाई में कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था नायब सिंह सैनी को, तो उन्होंने अपने आवास संत कबीर कुटिया के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए थे। हर दिन मुख्यमंत्री के आवास पर जनता दरबार लगता है और नायब सिंह सैनी हर उस व्यक्ति से मिलते हैं जो वहां पर जाकर उनसे मिलना चाहते हैं। वो हरियाणा की जनता को अपना परिजन भी कहते हैं। इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि नायब सिंह सैनी जो हैं, अगर उन्हें दूसरा टर्म मिलता है तो विकास के कार्य जो बचे हुए हैं वही पूरा कर सकते हैं। और अगर कोई बेहतरीन मुख्यमंत्री हरियाणा का हो सकता है तो वो नायब सिंह सैनी है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने साफ कह रखा है कि मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर के दरवाजे जनता के लिए 7 दिन 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी पहुंच जाइए, आपकी सुनवाई जरूर होगी। इतना ही नहीं, पहले 14 फसलों पर एमएसपी मिलती थी, लेकिन बीजेपी ने 24 फसलों पर एमएसपी दी है। और इसीलिए भरे मंच से नायब सिंह सैनी हुड्डा को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सिंह सैनी के सवालों के जवाब देने से कतरा रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं नायब सिंह सैनी ने कैसे भरे मंच से हुड्डा को चैलेंज किया है और अपने 56 दिन के काम भी गिनाए हैं। सुनिए। लोगों की एक प्रतिक्रिया आती है, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है, और मुझे लोकसभा के चुनाव के बाद मात्र 56 दिन मिले। इन 56 दिनों के अंदर आपके भाई, आपके बेटे ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति करता है। भाइयों, जब वो चर्चा करते हैं, एक बात बोलते हैं कि समय कम मिला है, और हमारे विपक्षी दल इस बात का गुणगान करते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं है, मैंने जो शब्द बोला है वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसका लाभ देना मैंने शुरू कर दिया है। और भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं ये घोषणाएं हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री का राज चलाया है आपने। आपका 10 वर्ष का कार्यकाल, मेरा 56 दिन का कार्यकाल, अगर आप उसको मिलान करेंगे, मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, ऐसे ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने किए। हमने गरीब के हित के अंदर मजबूत कदम उठाए। हमने युवाओं के हित के अंदर
मजबूत कदम उठाए हैं। हमने किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए हैं। हमने महिलाओं के हित में मजबूत कदम उठाए हैं।